हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस वक्त ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए एंजल्स के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहें गाइस, अपने मन को शांत कीजिए। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्रेजेंट सिचुएशन में किस एनर्जी में है। ये जो इतने सारे आए हैं इनको और लेते हैं, एक बार और शफल करूंगी मैं। करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स। मैंने इसे नए डेक को ऑर्डर किया था और ये मुझे अभी रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ है। अब देखते हैं कैसा है। और फर्स्ट शफल आपके सामने हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है द मैजिशियन की। नेक्स्ट है जस्टिस, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 5 of swords, the fool, 10 of cups, king of swords, judgment, बड़ा सुंदर है, the sun and 8 of cups। ठीक है, बॉटम से 7 of pentacles with 4 of wands आया है। ओके, पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें, पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, या आप दोनों के बीच में कल्चर, रिलीजन या कास्ट बहुत ज्यादा अलग है। मतलब ऐसा कि एक हाई है तो एक लो है, एक बहुत फाइनेंशियली रिच है तो एक बहुत लोएस्ट स्ट्रगलिंग स्टेज में है। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो ये आपके साथ जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस समय आपको अच्छा खासा मिस कर रहे हैं। ये बहुत कारणों की वजह से आपसे दूर जरूर है, लेकिन प्यार बहुत है। जैसे होता है ना कि नींद मेरी भी खराब है तुम्हारी वजह से। तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे भी चिंता है, मेरे दिमाग से भी तुम नहीं निकल रहे हो या निकल रही हो। ये है यहाँ पे एनर्जी। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, या तो ये अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं बात करके, कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, इन्हें आपसे आपके साथ कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर चारों ही चीजें रखी हैं मैजिशियन के पास में। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है जस्टिस की। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए। कैट स्पिरिट की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके ड्रीम्स में कैट्स आ रहे हो, या फिर आपके पास या आपके पर्सन के पास कैट हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब आपके साथ न्याय होना था, थर्ड पार्टी में ये थे, ये जानते थे क्या सिचुएशंस हैं, तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे को सही बोल दिया जो है नहीं। ठीक है, मतलब अपने लोगों का पक्ष ले लिया
इनको वही चीज बहुत अंदर से तकलीफ दे रही है कि थर्ड पार्टी की तरफ जाकर या किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करके इस रिश्ते में बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। अगर ये आपके बिना नहीं सो पा रहे हैं, परेशान हैं ये, तो इन्हें आपके साथ न्याय करना चाहिए। ये आपको आज भी वही स्टेबल फीलिंग्स, इमोशंस के साथ प्यार करते हैं, लेकिन इतने कॉन्शियस हो गए हैं, इतने ज्यादा जागरूक है चीजों को लेकर कि मुझे कब उससे बात करनी, कब अपने आप को छुपा के रखना है। कोई फियरफुल सिचुएशन जरूर है, ये फियरफुल सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन अंदर से डरने लगे हैं, प्यार करने से डरने लगे हैं, विश्वास करने से डरते हैं। और इनका ऐसा है कि जैसे जैसे डर नहीं, मानो क्या ही हो गया, बवाल हो गया इनके लिए। अब ये पर्सनैलिटी पर या कैरेक्टर पर उंगली उठने का डर हो सकता है, ये डर हो सकता है आपके पर्सन को कि लोग कैसे जज करेंगे इनको, या दोबारा इनको धोखा दे दिया अगर ये किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ गए। तो इनको बहुत सारे फियर दिख रहे हैं यहाँ पे, और जो भी है वो शादी से रिलेटेड है, जो भी है वो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। या तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ हुई हों कि आपको उस झगड़े के साथ फेस नहीं करना चाहते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट शादी में कमिटमेंट को लेकर पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, इनके पेरेंट्स के बीच में या आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर ग्रुप में चीजें डिस्कस हुई हैं और खराब हो गई हैं। ये उसी मंजर को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स इस समय काफी ज्यादा और लोगों से भी ट्रिगर मिल रहा है। जितना छोड़कर आपको इन्होंने श्योरिटी दिखाई थी, इनकी विशेस नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, ये परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये, देखिए, ये जो इंसान है ना, ये कंपैरिजन वाले हैं। ये अपने लाइफ में हर एक इंसान को कंपेयर करते हैं कि कौन किससे बेहतर है। आप जिन चीजों में अच्छी रही हैं या अच्छे रहे हैं, इन्होंने दूसरों से कंपेयर किया है उसे, और आप में क्या अच्छा है और उनमें क्या अच्छा नहीं है, वही चीज बिट्रेयल है इनके लिए कि धोखा हो गया। 5-5 की एनर्जी है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर इस बिट्रेयल को अब हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़कर जो इन्हें वो खुशी दे सके जिसके ये हकदार हैं, जो ये डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बड़े धोखे खाए हो लाइफ में, बहुत जिंदगी में मेहनत की, बड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया, लेकिन अभी इज लाइक कि टोटली डिफरेंट चीजें जा रही हैं, वो मिल ही नहीं रहा जो ये चाहते हैं। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको हर्ट करना, इसका रीजन हो सकता है इनके गलत डिसीजंस, इनके ऐसे कर्मास, क्योंकि इनका एक जगह कर्मा भी नहीं है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जब जब आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनका परफेक्ट मैच हैं, आप इनकी परफेक्ट फैमिली हैं, और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, केयरफ्री होकर इस रिश्ते में आगे कदम उठाना चाहते हैं आपके साथ कंप्लीट होने के लिए। अब आप अगर इनके साथ मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपके साथ अपने बच्चों में वापस आना चाहते हैं, बच्चा नहीं है तो आपकी फैमिली हो। ठीक है, इवन अगर आप दोनों के बीच में शादी करनी है आपको इस लाइफ टाइम में, तो ये शादी के सारे विजन्स को विजुअलाइज कर रहे हैं। आपके साथ शादी हो गई तो आपका ऐसा घर होगा, आपको कमिटमेंट दे देंगे तो आपकी चीजें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा, आप इनके फैमिली में ये करोगे, मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी ये दोनों सिचुएशंस नहीं है, ठीक है, तो भी जो भी इनके वुड बी स्पाउस हैं, उनसे अलग ये आपको पल पल की खबर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दो लव पार्टनर्स के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए जिम्मेदारी उठानी है इन्हें, इनके हाथों से आपके साथ अन्याय हो गया है, और अब इनको इतना प्रैक्टिकल, इतना बोल्ड होकर एक्शन लेना है जो जजमेंट है आपके रिश्ते का, अनाउंसमेंट करना है। ये अनाउंसमेंट पेंडिंग है आपके रिश्ते में, जो ये करना चाहते हैं सन की एनर्जीज के साथ में। ठीक है, ये चाहते हैं कि डिवाइन इनकी मदद करे, इनके अंदर इतना हौसला, इतना करेज हो, स्ट्रेंथ हो कि यह आपकी तरफ जजमेंट ले, डिसीजन ले। किसका डिसीजन? डिफरेंसेस को खत्म करने का, आपके साथ मिल बैठकर रिश्ते के सुखों को भोगने का, आपके साथ इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ने का,
ये चीजें हैं, आपसे गुड न्यूज शेयर करने का, कमिटमेंट देना, नई शुरुआत करना आपके साथ, ये सब कुछ दिख रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जहां पर इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये दोबारा आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब ये उन चीजों से, उन लोगों से मूव ऑन करना चाहते हैं, ऑप्शंस और चॉइसेस से, या फिर इन्होंने मन बना लिया या ये कर लिए हैं मूव ऑन, और तो इनकी अप्रोच आपकी तरफ होने वाली है, क्योंकि ये कप्स से मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कप्स देखिए, मटेरियलिस्टिक संसार हो सकता है, इनकी लव लाइफ में हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, बट इन्होंने सोच लिया है कि ये इन लोगों को कट ऑफ करेंगे। और किसके लिए कट ऑफ करेंगे? आपके साथ इस रिश्ते में जजमेंट को हासिल करने के लिए, कि ये आपको डिसीजन दें, इस रिश्ते को ऑफिशियल करें, अनाउंसमेंट करें कि आप इनके हैं और ये आपके हैं, है ना। प्यारी सी एनर्जी आपके पर्सन की। 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, मतलब प्यारी भी है और प्रैक्टिकल एनर्जी भी है पार्टनर की। समझ रहे हैं वक्त की गंभीरता को कि समय कैसे निकलता जा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ दूरियों को खत्म करके आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, और इसके लिए ये पेशेंसफुल होकर काफी समय से प्लान कर रहे हैं। ये चीजें आपको सरफेस पे दिखेंगी क्योंकि करंट एनर्जी में जजमेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिसीजन हो सकता है आने वाले टाइम में। कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं, जैसे कि 333, 369 एंजल नंबर है, 911 है, 1111 है, 711, 444, 1144। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ इस रिश्ते में, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। देखा, मैंने आपको बोला था, और अभी यहाँ पे वही एनर्जी है, बॉटम से डेथ आ रहा है, आपके रिश्ते में एक चेंज आ रहा है, और ये जो चेंज है ये है उन लोगों से इमोशनली विड्रॉ करने का जो इनको जिंदगी में गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है क्योंकि एम्प्रेस आ रही है यहाँ से, और करंट एनर्जी में भी एम्प्रेस थी, कि थर्ड पार्टी से ये मूव ऑन कर सकते हैं, इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कनेक्शन खत्म कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप की एनर्जी है आपके साथ इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ने की। जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ कोई कमिटल रिश्ता भी था तो ये वो रिश्ता एंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई इनका रिश्ता कहीं और करना चाहता है, पक्का करना चाहता है, ये वहां पर भी ऐसे डिसीजन से मूव ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा डरे हुए भी हैं कि जब अपने लोगों को छोड़ते हैं, आवाज उठाते हैं तो डर लगता है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है, इनका जो रास्ता है वो क्लियर है। किसकी तरफ? आपकी तरफ। एक ऐसा रास्ता जो इन्हें सन की रोशनी दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है लाइफ में, ये उसके लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी लव लाइफ में ये आपके साथ बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे। जो ये थे, जैसे थे, इनमें कमियां थी, ये पास्ट में छोड़कर उसे अतीत में ही रहने देकर आपके साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। डजेंट मैटर कि ये कनेक्शन आपका पुराना है, कितने साल हो गए, बट इनका आप बदला हुआ रूप देखेंगे, इनकी तरफ से आप प्यार देखेंगे, इक्वालिटी देखेंगे, जस्टिस देखेंगे, और यही क्या है, डेस्टिनी में है, यही डेस्टाइंड भी है कि आपके साथ इस रिश्ते में ये आगे बढ़ेंगे। फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव दे सकते हैं, आपको ऑफर करेंगे ये, ठीक है। और आपको ये मिस करेंगे तो आपकी लाइफ में इन रिटर्न आएंगे। इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है अब ये हील होने वाला है। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा तो ये आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे, और ये वो करेंगे आपके साथ में चीजें जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मुश्किलों में हो नहीं पाई, जो प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। यहाँ पर 5-5 की भी एनर्जी है और उधर भी थी, ठीक है। 111 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कब तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? तो एनर्जी 4 नंबर की आ रही है गाइस चैनलिंग में। 4 आवर्स 4 डेज के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करके ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से ऊपर उठकर आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपको विक्ट्री और सक्सेस के बारे में बता सकते हैं,
अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस लाइफ टाइम में आपको सच बताकर आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगेन जजमेंट वी हैव, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में जजमेंट एनर्जी है, मतलब किसी राज पे से पर्दा ये उठाने वाले हैं और कोई डिसीजन आपके हक में ये ले सकते हैं और ऐसे लोगों से भी मूव ऑन करेंगे इस टाइम फ्रेम के अंदर जो इनको सर्व नहीं कर रहे हैं, डरे हुए हैं। यही फियर आया था करंट फीलिंग्स में और यही फियर अब भी है, रिलीज होगा ये। तो अलग अलग तरीके से आपके साथ अलग अलग चीजें रेजोनेट कर सकती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो कॉन्शियस रहिएगा कि किस तरीके से 4 डेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। होप रखिए, जो भी चीजें होती हैं वक्त तो लगता है, लेकिन चीजें जब आप ही की तरफ खुद आ रही हैं तो पेशेंस रखना आपका काम है, क्योंकि डिवाइन गुड बेटर नहीं सीधा बेस्ट देते हैं अगर आपने अच्छा किया है। ठीक है, जिनको भी मैसेजेस आते हैं, बातचीत होती है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमिटमेंट मिलती है, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, मूव ऑन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताना। अब देखते हैं गाइस आपके लिए पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के, मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट है यहाँ पर आई एम वेटिंग फॉर यू, तो आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, आप इन पे नाराज हुए हैं या इन्होंने आपको हमेशा झुकाया हो, तो ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें रीच आउट कर ही लेंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑल आई रियली वांट इज टू सी यू अगेन, ये आपको दोबारा देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों काफी समय से मिले नहीं है, आपका आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाई यू सो मीन, अगर आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं, इतना अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं कि आप इनको जरा भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए जिनका बिहेवियर अपने पार्टनर की तरफ रूड है और जो खुद से पार्टनर से नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आई फॉरगिव यू, ये आपको माफ कर दिए हैं, इन्हें आपके साथ चीजें आगे बढ़ानी है। ओह, ये आपको माफ करने के लिए तैयार है, माफ कर दिए हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ आगे जाना है। ठीक है, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, इनके फोन में आज भी आपके पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट इज आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है जो आपसे दूर है या किसी वजह से आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, इतने मजबूर हैं कि ये उस तरीके से आपको फिर कभी प्यार नहीं कर पाएंगे जैसे आप को ये किया करते थे। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो कुछ लोगों के पार्टनर को जजमेंट से रिलेटेड कॉलिंग, सिंक्रोनिसिटीज और ड्रीम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी, अगर आपने इन्हें चीट किया है, इन्हें ऐसा लगता है आपने इन्हें दर्द दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है, ये बता रहे हैं मैसेज के जरिए कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया है। ठीक है, अलग अलग मैसेजेस हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, तो ये आपको अपने बाजू में बैठे देखना चाहते हैं, जैसे बराबर में बैठते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठे हो, तो इनको वही चीज है कि आप और ये दोबारा मिलें, आप और दोबारा ये बात करें, आपके साथ ये बैठे उठे, आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो ये चीजें सोच रहे हैं, और इसीलिए ये माफ करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखें जरा क्या क्या गाइडेंस में, इसमें भी कार्ड्स हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स, महादेव, इस प्यारे प्यारे से नए नए टेक्स्ट से। एक्शन, अगर आपकी जिंदगी में घोर अंधकार है, यू हैव जीरो क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन, आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं ये जानती है, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, इंतजार करके या उस पर विश्वास करके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि टेक एक्शन, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ देखिए क्या होता है ना, अगर किसी का दिल अच्छा है
किसी के अंदर ईमानदारी है, चलो कोई बात नहीं कि आप साथ में नहीं है, परेशान है, लेकिन आपको ये पता है, आप नींद में भी कह सकते हो कि मेरा पार्टनर दिल का अच्छा है, वो वहां भी तड़प ही रहा होगा। तो ऐसे में वहां थोड़ा सा गुंजाइश रहती है अंदर से कि यार चीजें, प्यार तो था ही, ठीक है, मजबूरी है, सफरिंग है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और मर जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम खुद इतना ज्यादा कर देते हैं वन साइडेड एफर्ट्स और प्यार, कि सामने वाला उसको इफराद में समझता है और उसकी नीयत में वही धोखा है। आप सोच रहे हैं आपको देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा, आपसे प्यार करेगा, वो क्या है, आपकी एनर्जी सक किया और भाग गया, ठीक है। या ऐसा हो जाता है कि आप जानते हैं कि उस इंसान ने कभी आपके लिए अच्छा किया ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस से भी ऊपर उठेंगे, अगर 100 टाइम्स आपने किया तो एक दफा तो ऐसा होगा ना कि उसने कुछ आपके लिए किया होगा, जिससे आप ये कह सकें कि हाँ ये मेरा हमदर्द है, ये मेरे बराबर का भागी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बदले में सिर्फ धोखा मिला है एंड यू हैव वेस्टेड मेनी ईयर्स, ठीक है, बिहाइंड दिस पर्सन, तो आपको फॉर दिस पर्सन कि आपको इस समय पे फिर एक्शन ले लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहिए। बहुत अंधे होने से भी समय गुजरता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। अगर आपको फर्क पड़ता है कि वो आपके साथ नहीं है और आप प्यार डिजर्व करते हैं और आपके बहुत कहने के बाद भी आपके पार्टनर ने कह दिया है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, 1 से लाख दफा तक नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि जिसने बोला है सोच समझ के बोला है, और जो बार बार ये बोल रहा है, फिर आपका वहां से आगे बढ़ जाना बहुत बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दिल को समझाना और ये सोचना कि मुझे मूव ऑन करना इज लाइक मिनी हार्ट अटैक। कैसे विश्वास आए, तो ये समझिए कि अटैचमेंट इतना ज्यादा भी ना हो कि डिटैच होने में परेशानी हो जाए। प्यार किया है तो किसी और से मिलेगा और पक्का मिलेगा, और जो चीजें आपकी होती हैं वो सामने से चलकर आपके लिए आती हैं। जब आपने जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया होता है, आपने कभी नोटिस किया है, आप बड़ी मेहनत करें और एक साथ कई सारे एग्जाम्स को दें, पता चल रहा था कि आप 1 2 3 अटेम्प्ट में फेल हो गए, बट आप 3 से 4 साल से लगातार कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि अरे मुझे तो यहाँ से भी कॉल लेटर आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, चीजें आती हैं खुद ब खुद, और जहां नहीं आ रही है और काफी समय से नहीं आ रही है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको भी खुशियों का अधिकार है, आप भी जिंदगी में खुश रहें, आप भी अपने इस जलजले को शांत करें, तूफान को शांत करें, ट्रस्ट रखिए। हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। हमेशा डिवाइन पर ट्रस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वही है, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी देख रेख में, आपका ख्याल रख के, आपको प्यार करके, आपकी केयर करके आपको आगे ले जाएंगे। वो वही देते हैं जो आपके लिए होता है, जो आपके लिए सही है, ठीक है। तो अगर कर्मा रिलीज हो रहा है तो होने दीजिए, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर, अपने अच्छे कर्मों के ऊपर अगर किए हैं तो। नेक्स्ट है पावर, शक्ति। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी उखाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, पावर ठीक है आपके अंदर, आप चाहे तो अपने लिए मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। जब यही बात बोल दी गई है तो ये तो सारी संसार की चीजें हैं कि जो आपकी अपने मेहनत से चलती हैं, लेकिन शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु ये फिक्स होते हैं। और जगह दिखाओ जितनी भी पावर दिखानी है, ये अनटच्ड होते हैं, ये डेस्टाइन्ड होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध होते हैं, ठीक है। बाकी सब आपका है, आप मेहनत कीजिए, जो आप मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगा। आपने बहुत मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला, और एक वक्त ऐसा आएगा कि छूने भर से चीजें हो रही हैं, तो हर चीज तपस्या मांगती है, और तपस्या करने के बाद ही जब आपको कुछ मिलता है तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जहां पे आपने तपस्या की ही नहीं, वो चीजें आपके सामने भी होंगी ना, तो आपको उनकी कद्र नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे कोई पीछे से फाइनेंशियली रिच है, ठीक है,
उसको घर बैठे सब कुछ मिल गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं समझेंगे उसकी कीमत को, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉन्टिन्यूसली फ्लो है। समझेंगे वो जिन्होंने वो चीज देखी नहीं है, कैसे कमाया है, तो वो उसकी वैल्यू करेंगे, वो दूसरे की भी वैल्यू करेंगे, और करना भी चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं कि एक ने तपस्या की है और एक पूर्व जन्मों का रिजल्ट या भोग कर रहा है। ठीक है, बनाए रखना जरूरी है। नेक्स्ट है रिलीज। मैंने अभी आपको एक ही चीज बोली थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये चौथा कार्ड है जो इसी इंडिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। जो चीजें जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं आपके लाइफ से, उनका गम ना करें, बिल्कुल गम ना करें। जो चीजें आई हैं वो जाएंगी। एक सूखा हुआ पेड़ जो कभी बीज बोया था जमीन में और वृक्ष बन के खड़ा हुआ, फल दिए, सब कुछ हुआ, एक रोज उसका समय आ गया, अब उससे जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो उसकी वजह से परेशान नहीं होना, नए पत्ते आते हैं और ऐसे आएंगे जो फिर से सब कुछ शुरू करेंगे। तो जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसको टाटा बाय बाय कीजिए, और ये जरूरी है आपके लिए। कंडीशन से ऊपर उठ के देखेंगे तो आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा उन लोगों को, उन परिस्थितियों को रिलीज करने से जो आपका सरदर्द बन चुकी हैं। अब ऐसे समझिए, कोई हॉस्पिटल में कोई बड़ा ही बीमार शख्स है, ये मैं अपनी मदर के लिए भी बोलती हूँ। जब हॉस्पिटल में दुर्गति की जाती है इंसान की, आप तब से परेशान शुरू हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी, आपका सिस्टम सब लो होना शुरू हो जाएगा कि उसको 10 जगह पाइप लगाए हैं, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है। हमें अटैचमेंट है ये सोचकर कि वो बच जाए, ठीक है, क्योंकि हम उसे जाने नहीं देना चाहते, हम उसे रिलीज नहीं करना चाहते, उसका हमारे साथ रिश्ता रहा है। लेकिन ये वो इंसान जिसे होश भी नहीं है, जो दवाइयों के ऊपर चल रहा है, कि वो उसके पास मोह करने का भी सेंस नहीं रहता है। होश आएगा तो थोड़ा बहुत पहचानेगा। उसकी आत्मा जानती है कि शरीर में रोग है या उसका टाइम आ गया है और उसको रिलीज करना जरूरी है। तो उसके लिए तो सुकून, और हमारे लिए क्या, तकलीफ, सफरिंग, क्योंकि हमें अटैचमेंट है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज आपको रियलाइज होगी कि हाँ यार, वो आजाद हो गया या हो गई, क्योंकि कष्ट बहुत ज्यादा था, परेशानी थी, तकलीफ थी। तो ये चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि जो लॉन्ग रन में चीजें मिलती हैं, जो आउटपुट में नजर आती हैं फ्यूचर में, वो चीजें आपको रिलैक्स करती हैं, आपको समझाती हैं कि ये इसलिए हुआ था और ये होना जरूरी था। इंसान तो बहुत, अब के टाइम के इंसान की तो बहुत छोटी सी बात है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को जब उपदेश दिया है, तो वहां पर भी उसको बहुत अटैचमेंट था अभिमन्यु से, ठीक है, और अभिमन्यु से अटैचमेंट था, लेकिन उसको वो भी दिखा दिया कि वो ऐसे गया, वो मुझे याद कर रहा होगा, ऐसा है वैसा है। सोच लीजिए, ब्रेकअप और सेपरेशन तो दूर की बात है, सीधा डेथ केस था। उसको ऊपर दिखाया कि अब देखो मिलो इससे, जब सूक्ष्म रूप से उसको दिखाया गया, बोले कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम मुझे छोड़कर चले गए इतनी कम आयु में, क्योंकि मारा गया था कौरवों की वजह से। उसने बोला कौन किसका बेटा है, कौन, तुम, अरे जाओ, ऐसे कितने जन्मों में तुम मेरे बेटे बने हो और मैं तुम्हारा बाप बना हूं, और ऐसे कितने जन्म और होंगे, कोई किसी का नहीं होता। जीते जी सब कुछ और मरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो सोचिए कि वो किस तरीके से डिटैच हो गए होंगे कि वास्तव में सत्य यही है। तो इसी तरीके से लाइफ टाइम में कभी किसी को चेज ना करें, प्यार के लिए, रिश्ते के लिए। जो आपका है उसे आपकी कीमत समझ में आती है अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ उसका कर्मा बाकी है, साथ बाकी है। जो जा रहा है उसको भगवान की मर्जी समझ के रिलीज ही करें, क्योंकि फिर आप अननेसेसरी कर्म में बंधे हुए हैं और दुखों को भोगेंगे। अब आप जानते हैं वो इंसान तो चला गया, लेकिन आप एंजाइटी की मेडिसिन खा रहे हैं, आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही, मैं कैसे रहूं उसके बिना, और वो खा रहा है, पी रहा है। कुछ तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि शादी कर ली और बच्चा हो गया। अब सोचिए कि आप अननेसेसरी बैगेज ही तो उठा रहे हैं। तो यहां पर आपको सोचने की जरूरत है
क्योंकि जब तक नहीं सोचेंगे लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगी और जिंदगी में कभी खुलेंगे नहीं। किसकी तरफ नहीं खुलेंगे? अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो आपका इंतजार कर रही है। मन से तैयार करिए खुद को न्यू बिगिनिंग के लिए, डिवाइन की आती हुई चीजों को, अवसर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।